तो ये जो है ये गांव से लेकर आए हैं मेरे हस्बैंड और बेटा। गांव गए थे तो देखो रसगुल्ले गुड़ वाली और ये संदेश बोलते हैं इसको, ये भी गुड़ वाली है। और केक नमकीन बहुत कुछ लेकर आए थे, बहुत सारा सामान लेकर आए थे। मैंने बोल दिया था कि ये सब लेकर आना, मेरी फेवरेट है। ये जो संदेश था ना डिब्बे में वो तो मेरा फेवरेट है। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स सब कैसे, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो शाम के समय है और मैं जो है शाम की जो है खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चावल मैंने चढ़ा दिए है एक साइड पे। और ये जो दिन साग दिखाया मैंने, ये पालक की सब्ज़ी है। इसमें गाजर, मूली, बैंगन, सेम सब कुछ देके वो सब्ज़ी मैंने दिन में बनाई थी, तो बच गया था तो रख दिया था। बेटे को दुकान भेजी थी, बेटा दुकान से सामान लेके आया है। तो क्या क्या लेकर आया है ये लोग आप देख सकते हो। मैं दूध मंगाई थी, दही मंगाई थी और अंडे। और मेरा जो है बर्तन मांजने वाली जूना ख़राब हो गया था, एक जूना मंगाई थी। तो और क्या है, अच्छा चाय पत्ती नहीं थी, चाय पत्ती का पैकेट मंगाई थी। और पन्नी हमेशा मैं ऐसे ही बर्तन वाली सेल्फ पे जो ऐसे ही रख देती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी तरह और भी मतलब बहुत से हाउसवाइफ है जो ऐसे ही करती है। मैं तो ऐसे पन्नी जो है ना रख रख के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे जीने के ऊपर कम से कम 3-4 इतने बड़े बड़े जो है पन्नियों का बोरा सा बन गया है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने दी थी कूड़े वाले को, फिर से इतना सारा जमा हो गया। तो देना है, याद नहीं रहता है, रखा है जीने के ऊपर। तो एक दिन साफ़ करूँगी तो सारा दे दूँगी फिर से। तो अंडे को जो है मैंने फ्रीज में रख दिया है और दूध और दही को भी फ्रीज में रख दिया है। चावल मेरा बन रहा है और आज रात को बनेगा कुछ स्पेशल, फिश बनेगा, फिश करी। और जो है ना प्याज फूल क्या बोलते हो आप लोग, हम तो इसको प्याज कली बोलते हैं, प्याज का फूल जो होता है। और आलू के साथ जो है उसको मैं फ्राई करूँगी। और अंडा देख रहे हो फ्रेंड्स, हमेशा ऐसे ही करती है। एक अंकल आंटी की दुकान है ना, अंडे ऐसे अगर मतलब ध्यान ना दो या ना देखो तो ज़्यादातर अंडे ऐसे ही जो है फूटा हुआ अंडा दे देते हैं। उबालती हूँ तो उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आप ऑमलेट करके खाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑमलेट करती हूँ तो मैं वापसी नहीं करती हूँ। जब मुझे उबाल के खाना होता है तो मैं फिर अब जाना पड़ेगा रिटर्न करने के लिए। तो यहाँ पे जो है मेरा बेटे को मैंने वही रसगुल्ले दिए थे खाने के लिए। और शेरू जो है लेटा पड़ा है। तो रसगुल्ले और संदेश, केक, नमकीन ये सब जो लेकर आए हैं, तो यही सब अब नाश्ते में शाम को दे रही हूँ। और हस्बैंड भी आने वाले हैं ऑफिस से, तो वो आएंगे तो उनको भी दूंगी मैं। रसगुल्ले तो बेटे ने खा लिया। अब मैं उससे पूछ रही हूँ कि ये जो संदेश है वो खाएगा, तो वो बोल रहा था कि हाँ मम्मी दे दो। तो मैं जो है जा रही हूँ फ्रिज में उसके लिए संदेश लाने के लिए। तो मेरी जो है ना ये बातें सुन के आप लोगों को समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ से हूँ। क्योंकि ये जो रसगुल्ले और संदेश जो है गुड़ वाले, ये तो कहाँ का फेमस है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं नहीं बताऊँगी ये बातें, ये तो आप लोग ही बताओगे कमेंट करके। तो ये जो संदेश है तो ये दे रही हूँ मैं अपने बेटे को। और मेरा तो सबसे फेवरेट मिठाई में मेरा सबसे फेवरेट यही है। जब भी जाते गाँव मैं बोलती हूँ कि गुड़ वाले संदेश ज़रूर लेके आना और रसगुल्ले। तो जो भी है मेरा खाना बन रहा है। और प्याज फूल जो है मैंने बोला अभी बनाऊंगी तो उसको भी मैं कटिंग करूंगी। और ये जो है चावल मेरा बन गया है। मैं चावल ऐसे पतीले में ही बनाती हूँ और ऐसे पानी उसका निकाल देती हूँ। क्योंकि कुकर में जो चावल होता है ना, मेरे घर में कोई नहीं खाता, किसी को पसंद। एक्चुअल में हम लोग कभी नहीं खाए कुकर का चावल। हाँ लेकिन जब कभी कभी जैसे मैं और बेटा होती हूँ तो हम दोनों तो खा भी लेते हैं कभी कभी बना के। और पुलाव वगैरह बनाते हैं तो वो तो कुकर में ही बनाती हूँ। लेकिन जो है ना हस्बैंड जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ना गिला गिला हो जाता है। और जब पतीले में बनाते हो और उसका पानी निकालते हो ना, तो एकदम चावल जो है ना अलग अलग और खिला खिला होता है। और जैसे हम चिकन, फिश या दाल के साथ किसी भी चीज़ के साथ वो वाला चावल का उसका तो स्वाद कुछ अलग ही होता है। तो चावल मेरा बन चुका है, दिन का साग रखा, खिचड़ी बनाऊंगी। और अब जो ये प्याज फूल है इसको मैं कटिंग करूँगी। ये देखो फिर इसके लिए बोल रही थी, ये लोग हम तो प्याज फूल बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते पता नहीं है। तो मैं 1 किलो लाई थी, मैं कल भी बनाई थी। तो कल मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने काट दिए थे। और वो बोल रहे थे कि देखो मैं चाकू से काटती हूँ, तो वो मुझे सिखा रहे थे कि देखो ऐसे काटना है। कटर लिया और ऐसे कटिंग वो कर रहे थे, एक एक पीस कटिंग कर रहे थे। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा एक एक पीस कटिंग करोगे तो पूरा शाम निकल जाएगा, तुम्हें यही काटनी।
तो आज मैं काट रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, लेकिन मुझसे तो हुआ नहीं है। मुझे तो बहुत लेट लग रहा था, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास कि मैं एक एक जो है पीस इसको एक एक पकड़ के एक एक करके काटूँ। तो मैं मेरे से तो हुआ नहीं है, 2-4 काट के मैं जो है मैं तो अपने पुराने फॉर्म में आ गई। मैं आप लोग देखोगे अभी कि मैं जो है जिस चाकू से ही काटूंगी और 2 बार में पूरा ख़त्म, सारे एक इकट्ठे 2 बार में ही मैंने सारा काट के ख़त्म कर दिया। तो मतलब हमारे पास इतना कहाँ टाइम है कि हम एक एक प्याज के फूल को पकड़ पकड़ के हम काटते रहे और भी हमें काम होता है। तो ये इनको तो सिर्फ यही काटना था, तो ये आराम से बैठ के एक एक करके काटे। जब तक मैं दूसरा काम कर रही थी, खाना कुछ और बना रही थी, दाल सब्जी, तब तक ये काट रहे थे। इस वजह से इनको पता नहीं चला। तो जो भी है आप लोग देखो, मैं ऐसे फटाफट करके एक ही साथ सारा लेके मैंने काट दिया। अब इसमें जो है ना मैंने 2-3 आलू डालूंगी, और आलू डाल के हरी मिर्च और कुछ नहीं, हरी मिर्च, तेल, जीरा और लाल मिर्च की छौंक लगा के और नमक हल्दी डाल के सिर्फ नॉर्मल फ्राई करूँगी इसको। तो फ्रेंड्स देखो मैं कैसे बनाती हूँ इस फूल की जो फ्राई है, ये कैसे करती हूँ देखो, और क्या क्या मैं शेयर कर पाती हूँ ये भी आप लोग देखो। फिश करी का रेसिपी जो है मैं अगले एपिसोड में शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी फिश करी मैंने बनाई थी, तो आप लोग प्लीज़ मिस मत करना। इसके नेक्स्ट वाला जो एपिसोड है मतलब ब्लॉग है, उसमें मैं फिश की रेसिपी शेयर करूँगी और सरसों डाल के। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, तेल डाल दिया है, अब इसको फ्राई कर लेती हूँ और चावल मेरा बन चुका है। तो फ्रेंड्स अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही मेरे छोटे छोटे घर के काम काजों के ब्लॉग को देखने के लिए। और मेरा ये बिल्कुल रियल लाइफ है, क्योंकि मैं बाहर मैंने बहुत बार बताया है, बाहर मैं जाती नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ, और जाती भी तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं घर के अंदर का ही बस ज़्यादातर यही सब कुछ दिखाती हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करो। मैं चाहती हूँ कि मैं घर पे बैठ के कुछ करूँ अपने जो है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। बहुत ही बाधाएं है मेरे पीछे, बहुत ही बाधाएं आई है, और अभी भी बहुत मुश्किल होता है मुझे सब कुछ करना। बेटे का पढ़ाई है, हस्बैंड के ऑफिस है, फिर घर से प्रॉब्लम है, गांव में सास ससुर हैं, और आजकल सास की तबीयत भी ख़राब है, और ये दोनों होके आए हैं। अब मुझे भी जाना पड़ सकता है शायद। सास की जो है ना आँख के ऑपरेशन होने वाला है, तो मुझे बुला रही है, तो देखती हूँ। बेटे का पेपर भी है सामने, नीट की तैयारी कर रहा है, 11th में है। मतलब इतना प्रेशर है, हम यहाँ हैं, वो लोग वहाँ हैं। यहाँ रहने के लिए बोलती हूँ तो भी उनको यहाँ नहीं आना है, वहीं अपने जगह पे रहना है, और हम भी यहाँ से छोड़ के उनके पास नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पढ़ाई है, ऑफिस है, सब कुछ। तो फ्रेंड्स देखो कल मिलते फिर से एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोनों बाप बेटे कुछ काम कर रहे हैं मोबाइल पे बैठ के। बाय बाय।